बहनें कैट और बेटी ने कभी ब्यूटी सैलून नहीं देखा। बड़ी बहन में कोवर चाहती है और छोटी वाली को डर है कि इसमें दर्द होगा। उसके शहर के बेस्ट स्टाइलिस्ट बेटी पर काम कर रहे हैं। वो पहले घास काटा करता था, फिर वो पेट्स पर काम करने लगा और अब वो उसके ओनर्स पर काम करता है। ये उसका नया प्रोफेशनल मास्टरपीस होगा। ओह, मेरे चेक में गलती है, इसमें काफी सारे एक्स्ट्रा जीरोस हैं। लड़कियां इसके लिए तैयार नहीं थी, उनके पास दोनों के लिए $20 ही है। खैर, तो फिर उन्हें जो मिला है वो वापस करना होगा। स्टाइलिस्ट ने पहले भी अपने क्लाइंट्स को भगाया हुआ है। उसके पिछले क्लाइंट्स मलट्स के साथ वाले हैमस्टर्स थे। इस तरह लड़कियों को ये खाली पुराना ट्रेलर मिला। कैट ने जल्दी से पता लगा लिया कि क्या करना है। वो बिजनेस का ही सोचती है और उसने स्टाइलिस्ट को काफी करीब से देखा। इसकी जॉब काफी सिंपल है, कोई भी ये कर सकता है। साइन पर कुछ और स्टार्स और ये ट्रेलर उसके सैलून में बदल जाएगा। उनके पास टूल्स है और उन्हें बस इमेजिनेशन की जरूरत है। चलो देखते हैं ये कैसा जा रहा है। ये ट्रेलर पॉलिटिक्स की तरह गंदा है। ये बहनें बहुत जोश में हैं और मुसीबतें उन्हें डरा नहीं सकती, पर बेटी स्पाइडर से डरती है। उसे तो पीटर पार्कर भी अच्छा नहीं लगता। ये वेब कॉटन कैंडी की तरह लग रहा है। उनके ब्यूटी सैलून में वेब्स नहीं होने चाहिए। कैट का ब्लाउज फंस गया। शायद ट्रेलर में सॉफ्ट मटेरियल ही सही रहेगा। खैर, तो इन्हें ये पूरे ट्रेलर में सिलना होगा। और बेटी ने कूल साइन बनाया। उन्हें इसे काफी ऊपर लगाना होगा, फिर प्लान के पैसेंजर्स भी इन्हें देख पाएंगे। हमें पहले से पता है कि लड़कियों को ब्लू और पिंक कलर पसंद है। कैट सीलिंग के बारे में सोच रही है। उनका पेंट खत्म हो गया है। उन्होंने उस सैलून से सुपर कंसंट्रेटेड नेल पॉलिश की बोतल चुरा ली। अगर आप एक सीलिंग के लिए नेल पॉलिश की एक बोतल लो तो इतना काफी होना चाहिए। देखा, कैलकुलेशंस बहुत एक्यूरेट है। अभी भी थोड़ा बचा है। बेटी ने बाकी बचे हुए से वॉल्स को पेंट कर दिया। कैट को अपनी बहन के टैलेंट पर गर्व है। लड़की ने नाइट क्लब से LED स्ट्रिप चुरा ली। देखो, एक स्टार चमक रहा है, मतलब वो सही कर रही है। बेटी ने मिरर डेकोरेशन में 4 घंटे बिताए हैं और छोटी बहन बिल्कुल मदद नहीं करती, वो बस परेशान करती है। ये उसकी उम्र की वजह से है। उसमें बहुत एनर्जी है और मूड बहुत जल्दी बदल जाता है। उसका हेयर स्टाइल बदलना कैसा रहेगा? बेटी कट और कलर करना सिखाना चाहती है और वो अपनी बहन के बाल खराब करने से डरती नहीं है। जरा एक मिनट, अगर ये कैट है तो फिर चेयर पर कौन है? ये उसकी नेबर एमा है। उनके लिए ही अच्छा है। वो अच्छा पैसा कमाती है और उसे कुछ चेंजेस भी चाहिए। बिजनेस अच्छा चल रहा है। बेटी काम पर इतनी नर्वस थी कि उसके पसीने ही छूट गए। उसने इससे अपने क्लाइंट्स को भगा दिया। लड़कियों को इंटरनेट पर बुरे रिव्यूज नहीं चाहिए। उन्होंने जो कुछ ड्रायर से कमाया वो सब खर्च करना पड़ेगा। उन्हें ये वैसे भी चाहिए था ताकि कैट एस्ट्रोनॉट बन सके। अपनी पुरानी रेपुटेशन वापस पाने के लिए उन्हें क्लाइंट को ट्रीट देनी होगी, क्योंकि वो अभी भी खुश नहीं है और उसमें से बदबू आ रही है। कैट काफी क्लमसी है और कॉफी और क्रोसॉन्ट ऑफर नहीं कर सकती। ये आ गया पहला गुस्से वाला क्लाइंट। खैर, कोई बात नहीं, हम सबके बुरे दिन आते हैं। लड़कियों के पास सैलून में नई चीज आई है। ये नेल ड्रायर लैंप है। कैट ने इसे ग्रेप्स पर टेस्ट किया और वो किशमिश बन गई। बेटी की उंगलियों पर काम करने का समय है। उम्मीद है इनकी किशमिश नहीं बनेगी। कैट ने तैयारी करी हुई है। उसके पास बहुत सारे नेल डिजाइन की लिस्ट है। बेटी को चुनने में मदद करो। कमेंट्स में जो नेल डिजाइन पसंद आए उनके नंबर लिखो। उनमें से एक कैट अपनी बहन के नेल्स पर बनाएगी। बेटी ऑनलाइन सैलून चेयर्स की शॉपिंग कर रही है और गलती से सबसे महंगी वाली को क्लिक कर दिया। कैट को नेल पॉलिश थ्रोन पसंद है, पर इतना महंगा क्यों? शायद इससे नेल्स खुद बन जाएंगे। वाओ, सही में बढ़िया है। इस पर बैठना सच में बहुत आरामदायक है और इसने नेल पॉलिश सुखा ली। बेटी इसे वापस करना चाहती थी, पर उसकी बहन पहले ही अटैच है। उसने अभी तक उसकी पाम्स नहीं देखी। कैट के पास हमेशा कूल आइडियाज है। अब किस करने का और दीवारों को डेकोरेट करने का समय है। उन्हें ब्यूटी स्टफ के लिए शेल्फ की जरूरत है। हाँ, उसके पास मैजिक किस है। बेटी को अपनी बहन पर गर्व है, क्योंकि उसने ही ये सिखाया था। उन्हें एक और स्टार मिलना चाहिए। वो बहुत जल्द ही हॉलीवुड स्टार्स का मेकअप भी करने लगेंगे। कैट बस पर लंबे लड़कों के आंसू से अपने बाल सुखा रही है। वो उसके पैर पर खड़ी हो जाएगी। बेटी ने ब्यूटी सैलून कॉन्टेस्ट के बारे में पता लगाया। उसे इंस्टाग्राम पर सैलून और स्टाइलिस्ट की फोटोज पोस्ट करनी है। जिसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे वही जीतेगा। वाओ, गर्ल्स टॉप 3 में फर्स्ट है।
पर लापरवाह कैट ने हेयर ड्रायर ऑन कर दिया और सारे लाइक्स उड़ा दिए। दोस्तों, क्या आप उन्हें जीतने में मदद करोगे? बस इस वीडियो को लाइक करें। बेटी दूसरों के क्लाइंट्स को चुराकर अपने क्लाइंट्स बना रही है। बिजनेस तो बिजनेस होता है। क्लाइंट्स लड़कों की तरह होते हैं, कभी कभी आपको उन्हें पकड़ कर लाना पड़ता है। अब कैट इतना अच्छा नेल डिजाइन बनाएगी कि कोई भी कहीं और जाएगा ही नहीं, या शायद नहीं। क्लाइंट को उस पर भरोसा नहीं है, उसे बस नेल पॉलिश सुखानी है। नहीं, चलो भी, हेयर ड्रायर से नहीं। क्लाइंट को लगा वो उसे डरा रही है। कैट ने फिर गड़बड़ कर दी। ओह, रिच क्लाइंट को थोड़ा टैन करना है। ये अपनी स्किल सिखाकर पैसे कमाने का अच्छा मौका है। उम्मीद है कैट कुछ खराब नहीं करेगी। बेटी पर भरोसा करना बेहतर रहेगा। जाहिर है उनके पास ये सर्विस है। रेडियो एक्टिव रेज को ऑन करो। अच्छी बात है कि वर्क स्टेशंस प्लूटोनियम को ट्रैश कैन में फेंकते हैं। 1 मिनट रुको, कैट कहाँ है? उसे ये माइक्रोवेव पक्का अच्छा लगा और उसे हॉट डॉग चाहिए। अब बहनें जासूसी करेंगी। तुमने उन्हें हैट्स की वजह से नहीं पहचाना होगा। उनका बिजनेस तभी कामयाब होगा जब और सैलून्स का बिजनेस ना कामयाब होगा। कैट ने उसे एंड्स काटने के लिए बोला है। स्टाइलिस्ट को कुछ पता नहीं चला, वो अपने काम में लगा है। उसे मस्टाश के लिए कैट के बाल काटने होंगे। प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट हर स्ट्रैंड के बाद सिजर्स बदलते हैं और बेटी घुटनों पर बैठ के उन्हें इकट्ठा कर रही है। उनके सैलून में टूल्स की वजह से बहुत परेशानी होती है। वाह, बेटी ने सिजर से सजावट बना दी, लेकिन वो उससे लोगों के बाल काट सकती है। कैट ने यंग रेडियो टेक्नीशियंस क्लब में एक शानदार नेल डिजाइन टूल बनाया। ये उसकी बहन पर टेस्ट करना सही रहेगा। इसमें फिंगर डालो और मशीन शुरू करो। वाह, डरावना है। उसकी फिंगर अभी भी है। ये काम कर गया, शानदार है। बहुत बढ़िया कैट। आखिरकार हमें उसका टैलेंट पता चल गया। ये ब्यूटी टेक्नोलॉजी की दुनिया में असली आईफोन है। उसे इसे पेटेंट करवाना होगा। बेटी देखना चाहती है कि ये मशीन क्या करती है, पर कुछ नहीं हुआ। शायद अंदर देखकर गलती कर दी। अब ये 5वीं निंजा टर्टल है। बेटी ने चीयरलीडर से मेकअप लिया। उन्हें अभी ये नहीं पता, लेकिन अगली बार वो लॉकर रूम बंद रखेंगे। और कैट सफाई कर रही है। उसने गलती से कर्लर्स को वैक्यूम कर दिया। वो बहुत गंदगी फैला रही है। कैट ने सब पहले जैसा कर दिया, लेकिन अब एक और परेशानी है। उसने लाइट बल्ब तोड़ दिया है। उन्हें काम करने के लिए कैंडल की जरूरत होगी, लेकिन बेटी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि कलर्स को वैक्यूम क्लीनर से निकालने का आइडिया अच्छा है। उन्होंने सारे कलर्स इसमें डाले। वो सेफ जगह पर गए और उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया। लड़कियां इस तरह से पूरे सैलून को बर्बाद कर सकती है। सारे कलर्स छत पर इकट्ठे हो गए। अब ये बढ़िया शैंडलियर है। लड़कियों की किस्मत आज बहुत अच्छी है। वो फिर से अपना काम कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं। कैट मेकअप स्किल्स प्रैक्टिस कर रही है। सबसे पहले वो बेटी का मेकअप करेगी। खैर, उसने अपनी बहन की टॉप गंदी कर दी। उसे मस्कारा पकड़ना होगा और क्लाइंट को केप से कवर करना होगा जब तक कपड़े पूरी तरह खराब नहीं होते। उसे मेकअप करना नहीं आता, लेकिन ये ड्राइंग में अच्छी है। चाहे वो ज्यादा कोशिश ना करे तो भी किसी कारण से क्लाइंट सैलून में नहीं जाते। लड़कियां इंतजार करके थक चुकी हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। कैट के पास मेहमानों के लिए फ्री ट्रीट्स हैं। सभी को कैंडी पसंद होती है और फ्री की चीजें भी, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिलती। बेटी को गुस्सा आ गया और उसने सारा प्राइस आधा कर लिया। ऐसे हालातों में ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन उससे एक भी क्लाइंट नहीं आया। शायद लोकेशन बेकार है। उन्हें सोचना होगा कि वो क्लाइंट्स को कैसे बुलाएं। ओह, शायद ये क्लाइंट है। वुप्स, लगता है वो क्लोज साइन बदलना भूल गए। कितना बकवास है। उन्होंने इस वजह से बहुत सारे पैसे खो दिए। ये उनका साइन भी नहीं है। ब्यूटी बिजनेस में बहुत कंपटीशन होता है, लेकिन बेटी और कैट भी इसके लिए तैयार है। वो अपने क्लाइंट्स पर अपनी स्किल दिखाने के लिए अपने आप को सैलून में काम करने वाला बता रही है। अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए क्यों कुछ करना जब आप किसी की इज्जत खराब कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। इन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। क्या विली वोंका 2 ऊम्पा लूम्पा से हार गया? क्या किस्मत है। कैट और बेटी अपने सैलून में आधे प्राइस में सब कर देते हैं।
बुरे स्टाइलिस्ट के लिए ब्यूटी इमरजेंसी है। ये बढ़िया है। बेटी सर्विसेज और प्राइजेस की लिस्ट पर काम कर रही है। उसकी बहन आराम से बैठी है। उसका चौक खत्म हो गया। वो क्लाइंट्स को कैसे बुलाए? बेटी ने उसकी बहन की बैग पर प्राइस लिस्ट लिख दी है। खैर, लाइव एडवर्टाइजिंग सबसे अच्छी एडवर्टाइजिंग होती है। बड़ी बहन को भी हंसी आ रही है। अब कैट को बाथिंग सूट में ही जाना होगा। बेटी आइसक्रीम खा रही है। छोटी बहन सफाई कर रही है। कैट ने पुरानी वाटर गन ढूंढ ली और गलती से ट्रिगर दबा दिया। वाह, बैट की आइसक्रीम बहुत बड़ी हो गई। शायद ट्रेलर के पुराने ओनर्स ने उन्हें छोड़ दिया। सिर का ध्यान रखना, इस पर बाल है, लेकिन ये स्टार्स काम आ सकते हैं। अब उनके पास एक और है। ये मानना मुश्किल है, लेकिन सैलून के आगे लंबी लाइन है और दूसरा सैलून कर्जे की वजह से बंद हो रहा है। गरीब स्टाइलिस्ट स्ट्रीट पर रहेगा और अपना करियर फिर बनाएगा। उसे अपने बाल ठीक कराने होंगे, लेकिन वो ट्रेलर में नहीं कर सकते। बहनों के सैलून में चमत्कार हो रहे हैं। एक ने बेटी को पैसों की जगह रॉक कॉन्सर्ट की टिकट दी। बहनों को रिफ्स और स्क्रीम्स पसंद है। ये छुट्टियों का समय है। उन्होंने बढ़िया काम किया है। कैट्स, जोक्स और रॉक एंड रोल। हे बेटी, अपनी बहन के लिए रुको। चलो मदद के लिए हमारी बड़ी बहन को बुलाते हैं। बेटी बहुत कूल है। वो रॉक बैंड की खास सिंगर है। अब उन लूजर्स को पता चलेगा कि असली बॉस कौन है। ब्लॉन्ड्स बेहतर है या रेड हेड्स बेहतर है? चलो पता करते हैं। स्काई को खुद को देखना अच्छा लगता है। उसके कमरे में मिरर का होना जरूरी है। अब ये हमेशा उसके पास रहेगा। साथ ही रूबी का दिखना रिमाइंडर का काम करेगा। वो बिल्कुल लापरवाह है, पर सामान बिखेरने से स्काई को सच में फायदा ही हो रहा है। अब मिरर और भी बेहतर लग रहा है। रूबी अपनी छोटी बहन स्काई का ख्याल रखती है। चलो कॉफी बनाते हैं। ओह नहीं, दूध खत्म हो चुका है, पर एक मिल्क पैच बन गया है। कैट ब्लॉन्ड बहनों की सुबह खराब करना चाहती है। ब्लॉन्ड्स को नमक और चीनी के बीच का फर्क भी नहीं पता है ना? पर कैट पढ़ भी नहीं सकती है। अब रूबी को कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप कमेंट करके उसे बताएंगे कि शुगर किस में है? उसे सच में आपकी मदद की जरूरत है। बेटी को गिटार बजाना पसंद है, पर किसी ने उसे मेकअप से कवर कर दिया है। ये जरूर उन ब्लॉन्ड लड़कियों ने किया होगा। उन्हें रॉक और रोल की समझ नहीं है। ये गिटार बेटी का सबसे अच्छा दोस्त है। बस करो बेटी। उसने इसे इतनी जोर से बजाया कि उनके कानों से खून निकलने लग गया। ओह, उसने शेल्फ बनाया है। अब उसके पास उसके एक्स के स्कल को रखने की जगह है। ये सिर्फ प्लास्टिक है, पर उसे लोगों को डराना पसंद है। ब्लॉन्डीज अभी भी अपने रूम को सजाने के लिए मेहनत कर रही है। बहुत सारा ब्लैक और ऑरेंज। चलो साथ में काम करते हैं। स्काई को लगता है कि रूबी उसकी मदद करेगी, पर उसने बस कचरा फैलाया है। इस तरह तो जिंजर्स को कभी नहीं हरा पाएंगे। अब वो क्लाउड्स पर सोने वाले हैं, एंजल्स की तरह। ओह, पिंक कैनोपी भी है। बहुत खूब। ब्लॉन्ड्स कुछ और करने वाले हैं, पर ये सीक्रेट है। उनके बाल सच में कर्ली नहीं है और वो हर दिन मेकअप करती है। रूबी ने गलती से फैन का पावर पूरी तरह बढ़ा दिया। क्या ये सच में गलती थी? अब स्काई का पूरा मेकअप जिंजर बहनों पर लग चुका है। ये सही बात नहीं है। ब्लॉन्ड्स ने बड़ी चालाकी से ये प्रैंक किया है। चलो इस गंदगी को साफ करते हैं और वापस हमला करते हैं। हमें उन्हें दिखाना होगा बॉस कौन है। कैट और बेटी पक्के खिलाड़ी हैं। उनकी चिंता मत करो, वो जरूर कुछ बेहतरीन करने वाले हैं। वाह, वोल्केनो! ये कूल लग रहा है, पर इसका एक नुकसान है, गर्म लावा। आपको हर वक्त अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर रखना होगा, पर टूम टूम ट्रिक को सेफ्टी की परवाह है। अब वोल्केनो नियॉन लाइट्स में बदल चुका है। इसी बीच ब्लॉन्ड बहनों ने पॉम पॉम्स ऑर्डर किया है। वो इनका इस्तेमाल बेड सजाने के लिए कर रही है। बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत गर्मी हो रही है। क्या वो रेड हेड्स फिर से आग से खेल रही है? एसी इसमें मदद कर सकता है। ये बेहतर है।
पर अब जिंजर लड़कियों को ठंड लग रही है, उन्हें गर्मी पसंद है। तो बेटी ने टॉर्च बनाया है, ये उनके रूम को गर्म करने के लिए काफी है। जिंजर बहुत खूब है। हाँ ये ब्लॉन्ड्स को भी अच्छा लगा, वो इस पर मार्शमैलोस को रोस्ट कर सकती है। रेडहेड्स फ्रेंच फ्राइज बना रही है, बस थोड़ा हॉट सॉस डालो और एंजॉय करो, वो एनिमल्स की तरह है। ब्लॉन्ड्स को ये अच्छा नहीं लग रहा, वो उनकी बहनों को थोड़ी तमीज सिखाना चाहते हैं। पता नहीं वो सीख पाएंगे या नहीं। देखो ये मॉन्स्टर्स है, ये लोग यूटेंसिल्स का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं। स्पून से हमला करना कैसा रहेगा? अब ब्लॉन्ड्स के घर पर कचरा भर चुका है, उन्हें अपना रूम सजाकर अपनी चिंता करनी चाहिए। ओह एंजल का पंख, एक और, ये खूबसूरत है। दूसरी लड़कियों को इसके बारे में मत बताना, वो लोग स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं है। कैट और बेटी के पास पिंग पोंग बॉल कैनन है, इससे चोट लग सकती है। अच्छी बात है कैट का निशाना अच्छा नहीं है, उसकी नजर कमजोर है, पर वो ग्लासेस पहनने के लिए मना करती है। बॉल वापस आकर उन्हें ही लगी है। बुरे काम का यही नतीजा होता है। ब्लॉन्ड्स को रूम साफ रखना पसंद है, तो आज वो सफाई करने वाली है। उनके रूमीज ने सारा कचरा फैलाया है, पर ये फेदर कहाँ से आया है? रेडहेड्स को सफाई से नफरत है, पर उनको प्रैंक्स करना पसंद है। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ, इसने उसकी सफाई पर पानी फेर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। रूबी को डाक दीवार पर रखने के लिए लाइट मिली है, अब ये ब्लॉन्ड बहनों की स्माइल की तरह चमक रही है। रेडहेड्स भी बिजी है, उन्होंने अपनी बहनों का माहौल बिगाड़ने का नया प्लान बनाया है। उन्हें इसे लगाने का पछतावा होने वाला है। शांत हो जाओ, अब तुम्हें टैनिंग सैलून जाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉन्ड शॉपिंग ट्रिप्स पर बहुत पैसे खर्च करते हैं। स्काई के पास जादुई कैमरा है, चलो इसे टेस्ट करें। बिल्कुल उस पर, क्या पता ये खतरनाक हो। वो कहाँ चले गए? क्या कैमरा लोगों को फोटोज में डालता है? ये खतरनाक है, हमें बचकर रहना चाहिए। ओह नहीं, स्काई ने रूबी को फोटो में भेज दिया। हम उसे वापस कैसे ला सकते हैं? शायद वो हमेशा यहाँ रहे और सारा सामान उसका हो जाए। वो वापस आएगी अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। क्या आप बाहर निकलने में उसकी मदद करेंगे? कैट सफाई करते हुए हैवी मेटल को सुनना पसंद करती है। वो बेटी की तरह रॉक स्टार बनना चाहती है। उसे टिकटॉक पर जरूर बहुत सारे लाइक्स मिलने वाले हैं। कैट ये कभी नहीं कर पाएगी। वैक्यूम के अंदर घूमना चाहोगी? स्काई को रूबी की चिंता हो रही है। क्या वो ठीक है? हमें उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा, पर कैट ने सफाई खत्म नहीं की है। तुम दोनों साथ में ज्यादा मजे कर पाओगे। मुझे फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। अब कैट के पास उसके कॉन्सर्ट के लिए ऑडियंस है। जैसे ही कैट को नींद आ गई, ब्लॉन्ड बहनें जाग गई। अब वो उससे डरती है और उन्हें बदला लेना है। उसके बालों को दीवार से चिपका देना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इस सब चीजों के बाद अब बस करो। पर प्लान काम नहीं कर पाया। उसके बाल दीवार के साथ बाहर आ गए। ब्लॉन्ड्स को धूल से एलर्जी है। अब लड़कियों ने निगरानी शुरू कर दी। वो लोग कैट के सामान पर नजर रख रहे हैं। ये हिम्मत भरा कदम है। हाँ, बड़ी बहन ने पहले जाने का फैसला किया है, पर रूबी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो इसे तोड़ पाए। स्काई खुद को भारी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये जंप कामयाब होनी चाहिए। चलो। पर कैट एकदम चौकन्ना हो गई, तो हर चीज सेफ है सिवाय उसके। वो फेल हो गई। बेटी शावर के लिए जा रही है। ओह, आखिरकार उसने पूरे रूम में बदबू फैला कर रखी थी। रूबी उसे सबक सिखाना चाहती है। वो उसे नहाने में मदद करेगी। ये रहा ब्लॉन्ड शैम्पू। ये उसका आखिरी सहारा था और सच में ये उस पर अच्छा लग रहा है। अब बेटी भी ब्लॉन्ड हो चुकी है, तो वो स्काई और रूबी की टीम में शामिल है। कैट का क्या होगा? उसे भी अपने नए लुक की आदत हो चुकी है। ओह, छोटी बहनें,
ये जानबूझकर दूसरी टीम में चली गई है। सिर्फ रॉक म्यूजिक बेटी को पहले जैसा कर सकता है। वो पूरी मेहनत से इसे बजा रही है और ये काम कर रहा है। अब हमारे पास ये दो बेटीज हैं। आपको कौन सी ज्यादा पसंद आई? कमेंट करके बताएं। रेड हेड्स को लगता है कि एनालॉग साउंड डिजिटल साउंड से बेहतर है। ब्लॉन्ड्स इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो इसकी हर जगह पर अपने हेडफोन्स पर कैटी पेरी को सुन सकते हैं। इसी बीच रेड हेड्स ब्लैक सैबथ को सुन रही है। म्यूजिक ने उनके पेरेंट्स का ध्यान खींच लिया। वो रूम को बदला हुआ देखकर हैरान हो रही है। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। डैड को लगता है ब्लॉन्ड्स का रूम बेहतर है। क्या मॉम को बुरा लग रहा है? उनको लगता है कैट और बेटी ने बेहतर काम किया है। ये लोग कभी दोस्ती नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप हमारी मदद करोगे? कमेंट करके बेस्ट रूम को वोट करें। शुक्रिया। कैट के रूम में स्मार्ट लाइटिंग लगी है। 2000 मोड है। हर मोड के लिए कुछ खास है और आज उसका मूड अच्छा नहीं है। जो को ये सब संभालना होगा। जैसा वो चाहेगी वैसा वो करेगा। कैट आज टैन लेना चाहती है पर बीच पर बहुत भीड़ है। अब ये जो की परेशानी है। जो खुद एक परेशानी लग रहा है। जेनी के पास लाइट है। इसे ऑन करके देखा जाए ये जगह कैसी दिखती है। उसे किसी तरह का होल्डर बनाना होगा कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके, है ना? उसका स्कूल कार्डबोर्ड से बना था और सब कुछ सही चल रहा था जब तक बारिश नहीं हुई थी। वो किसी को भी अपना कार्डबोर्ड शैंडलियर खराब करने नहीं देगी। अपस्टेयर्स के नीचे उसके रूम में लाइट आ चुकी है। ओह, मेरा मतलब रूम होटल में उसके रूम में। कैट का स्मार्टफोन उसे अपनी टेक्नोलॉजी पसंद करने देता है। उसे फीचर से ज्यादा कलर पसंद है। वो ताजे जूस के साथ अपने दिन की शुरुआत करती है। फ्रिज से हर चीज को निकालकर ब्लेंडर में डाल दो। खूबसूरती उसके लिए सबसे जरूरी चीज है। आजकल ग्रीन का ट्रेंड चल रहा है और कैट हमेशा ट्रेंड में रहती है। बहुत ताज़ा और स्वादिष्ट है। ये इसे बहुत खुश रखता है। जेनी को कैट के ब्रेकफास्ट में बहुत दिलचस्पी है। उसने कभी ब्लेंडर नहीं देखा है। क्या ये चीजों के लिए नए कलर्स बनाती है? उसका ग्रे नोटबुक पूरी तरह ब्लेंड हो चुका है। उसके नोट्स का कैसा फ्लेवर है? वो हार नहीं मानने वाली। ब्लेंडर ने पेपर को इतनी अच्छी तरह से काटा है कि जेनी उसे अपने केक को सजाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। ओह, मेरा मतलब है उसके महंगे स्वीट को। कुछ भी बनाने के लिए उसे सिर्फ कार्डबोर्ड के बारे में ही पता है। ये उसके अपने घर के देश की निशानी है, कार्डबोर्ड स्टैंड। इससे उसे हमेशा खुशी मिलती है। पोर्टर कैट की मदद करने के लिए आया है पर उसे खुश कर पाना मुश्किल काम है। उसके पिछले बॉयफ्रेंड से पूछ कर देख लो। जो के पास बेहतरीन आइडिया है। अगर वो किसी चीज को नजदीक लाए तो वो बड़ा दिखने लगेगा। अगर ये काम करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे। जेनी ने इस मौके का फायदा उठाकर पैकिंग को चुरा लिया है। स्टायरोफोम पोल्यूशन फैलाने के अलावा भी काम आ सकता है। इसे लाइफ हैक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इसे साउंड प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती है। कैट के खर्राटों की वजह से सोना मुश्किल हो जाता है। कैट के वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े हैं। उसके क्लोजेट में खास सेंसर्स लगे हैं। जो का रूम दीवार की दूसरी तरफ है पर सेंसर्स बहुत सेंसिटिव है। इस वजह से वो उसके क्लोजेट में पहुंच चुका है। तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ से चले जाओ। होटल ने कहा था वो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे, तो इसे पूरा करो। कैट को ड्रिंक चाहिए। बेवकूफ बटलर, ये बहुत ज्यादा है। वो आजकल डाइट पर है। अब बेहतर है। कैट ने बहुत सारे डाइट ड्रिंक्स पी लिए हैं। ये खतरनाक साबित हो सकता है। जेनी कचरे में चीजें ढूंढ रही है। कैट के स्ट्रॉज दिलचस्प है। वो इनको सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अब उसके रूम की कीमत बढ़ चुकी है। कैट थक चुकी है। उसके शूज को दूसरे टूरिस्ट ने पुराना कर दिया है। वो नजारों को देख रहे थे, कैट को नहीं। उसे ये जरा भी मंजूर नहीं है। अच्छी बात है कि उसके रूम में शूज को चमकाने वाला स्टेशन मौजूद है। खैर, जो फिर से काम कर रहा है। इस तरह से उसे अच्छा बोनस मिल सकता है। एक अनजान बच्चा होटल लॉबी में खेल रहा है। जेनी इसका फायदा उठा सकती है। क्या अब डायनासोर नहीं रहते हैं? वो बहुत बुरी है। बच्चों, अनजान लोगों से बात मत करें। वो आपके टॉयज चुरा सकते हैं।
जेनी बहुत चालाक है। अब उसके रूम में डायनासोर का पोस्टर है जो कुछ छिपा रहा है। ये अजीब सा दरवाजा मैप पर नहीं है और इसमें हमेशा लॉक लगा रहता है। सीक्रेट को सीक्रेट रखने में कोई मजा नहीं है। जेनी ने सोचा है कि वो पता लगाएगी कि पुराना होटल कौन से सीक्रेट को छिपा रहा है। पर कौन सी चाबी सही होगी? कमेंट करके उसकी मदद करें। एक और दरवाजा। यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं। मुझे जो का सीक्रेट जानने का इतना मन भी नहीं है। और वो यहाँ वापस कैसे आ गया? ये कैसा जादू है? होटल के एम्प्लॉय को बढ़िया दिखना चाहिए क्योंकि उसे वीआईपी मेहमानों के लिए काम करना होता है। उसने जोई के ट्रे से सॉस चुराया है। अब वो दीवार पर सैंडविचेस बना सकती है। ये उसके लो टेक अपार्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा। कैट का खास हथियार उसकी 1000 वाट की स्माइल है। पर कुछ तो गलत हुआ है। उसे चॉकलेट वाले हेलोपिनोस नहीं खाने चाहिए थे। उसे अपने दांतों को सफेद कराना है। कुछ भी काम नहीं कर रहा। जो मदद करने के लिए आया है। पता चलता है कि शीशे में दाग लगा था। कैट खूबसूरत है। जेनी बोर हो रही थी तब उसने जो के कार्डबोर्ड ट्यूब्स को देखा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जरूर, क्यों नहीं। जेनी क्या कर रही है? थोड़ा ग्लू, कार्डबोर्ड और पेंट। हे, हमें कुछ नहीं दिख रहा। टेबल में बहुत सारे छेद हैं। रुको, ये बढ़िया है। बहुत क्रिएटिव हो। कैट के रूम से बदबू आ रही है। परफ्यूम और कैंडल्स का इस्तेमाल करने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है? शायद जेनी फिर से अपने शूज ठीक कर रही होगी। बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। जो मदद करने आया है पर वो भी कुछ नहीं कर सकता। बदबू बेड के नीचे से आ रही है। याइक्स, बहुत सारे गंदे बर्तन। कैट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जेनी को खराब कूलर मिला है और उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वो बहुत ताकतवर है। वाओ, तो वो क्या करने वाली है? उसने आसानी से कूलर को ठीक कर दिया है। अब उसके पास पानी का सोर्स है। ये सोडा फ्लेवर वाला पानी बहुत लाजवाब है। जेनी को पता चला कि वो इस तरह से पैसे कमा सकती है और जहाँ पर पैसा होता है वहाँ पर जो होता है। जेनी सेल्स टैक्स देने वाली है। ये आपके लिए आसान मार्केट है। जो का काम बहुत मुश्किल है। वक्त बहुत धीरे चल रहा है और वो बहुत बोर हो चुका है। और अब जेनी भी। शायद क्लाइंट उसे उठा सकता है। यहाँ तक कि भवंडर भी उसे नींद में बियॉन्स के हाथों से ग्रामी अवार्ड लेने से नहीं रोक सकता है। आखिरकार जेनी आजाद हो गई। जो ने अच्छी नींद ली और अब वो खुश है। कैट को नींद नहीं आ रही है। उसकी पीठ में दर्द हो रहा है। उसके बेड में मसाज का फीचर है। ये मदद कर सकता है। पर बिल्कुल, ये मसाज फीचर बस जो ही देता है। आज बहुत सारे मेहमान आए हैं। बेचारा जो लोगों के कोट उतारने और उनको पहनाने की वजह से पूरी तरह थक चुका है। अच्छी बात है कि जेनी यहाँ पर है। वो उसके आराम करने तक इस काम को कर सकती है। उसे अपनी ड्रीम गर्लफ्रेंड बियॉन्स से मिलने जाना है। तुम्हारी डेट अच्छी रहे। जेनी के पास इस क्लोजेट के लिए अपने प्लान्स हैं। उसे हैंगर्स पसंद है। देखो, उसने कूल टेबल बनाया है। लाजवाब। जोस खुश नहीं है। क्लोजेट बिखरा पड़ा है। उसे जेनी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। आखिरकार अब जाने का वक्त हो चुका है। जो को मेहमानों को छोड़ना अच्छा लगता है। कैट का सामान बिखरा पड़ा है। लोकल कैट्स के टूरिंग प्रोडक्शन ने भी इतनी गंदगी नहीं फैलाई थी और वो यहाँ पर 1 महीने के लिए रुके थे। कैट को सफाई रखने की आदत डालनी होगी। पर जेनी ने अपने छोटे से जगह को बहुत प्यारे रूम में बदल दिया। सेलिब्रिटीज यहाँ पर अपने दीवाने फैन से छिपने के लिए रहेंगे। जो इस तरह से अच्छे पैसे कमाने में कामयाब हो पाएगा। और आखिरकार जेनी भी वीआईपी मेहमान बन गई। इसी बीच जेनी को अपने रूम में ठंड लग रही है। सिर्फ उसके भाई का ब्लैंकेट उसे गर्म रख सकता है। उसने इसके साथ बहुत सारे प्रैंक्स किए हैं। अब बदला लेने का वक्त आ चुका है। वो मस्टैश के साथ अच्छा लगता है।
जेनी जोर से सॉन्ग बजाकर खुशी मना रही है। वो अपने पड़ोसियों के बारे में भूल चुकी है, पर उन्हें शोर सुनाई दे रहा है। जेनी अपने नए रूम में मजा करने से पहले पकड़ी भी जा सकती है। डार्ट और निक को आवाज को लेकर गलतफहमी हो गई। हमारी सोच कभी-कभी कुछ भी दिखा सकती है।